Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 11th फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। देखिए फर्स्ट क्या है, यूनियन। यूनियन क्या होता है, या तो आपको और लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, इसका मीनिंग है यूनियन। ठीक है बच्चों, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन क्या है, ए सेट दे रखा है 2,4,6 8 और बी सेट दे रखा है 6 8 10 12। यूनियन का मीनिंग होता है ए यूनियन बी, जो दोनों में सेट्स हैं वो आपके टोटल सभी आ जाएंगे। जैसे 2,4,6 8 और यहाँ भी 6 8 है, रेपिटेशन डज नॉट अलाउड, तो क्या बचा और 10 और 12 दोनों के एलिमेंट एक सेट में लिखना, दिस इज़ ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, देखते हैं। फर्स्ट वन, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज़ योर कम्यूटेटिव लॉ। फिर आपके पास तीन कोई ए बी सी ले लेंगे तो आपके सामने फर्स्ट को दो को आप ब्रैकेट में लेंगे और लास्ट में बी और सी को लेंगे, तो आप चेक करेंगे दोनों इक्वल ही आएंगे, दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ। जब भी आप ए यूनियन किसी खाली सेट से करेंगे तो आपके पास वो ए ही आएगा ऑलवेज। ठीक है बच्चों, फिर ए यूनियन ए ऑलवेज क्या आता है, वो ए ही आता है, दिस इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, और यू मीन्स यूनिवर्सल। यूनियन ए यूनिवर्सल होता है, जैसे ए और बी दे रखे हैं, इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो जैसे एक यूनिवर्स है, इसमें अर्थ है और भी प्लैनेट्स हैं, एक्स्ट्रा ही हैं, तो उसी तरह यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें जैसे ए बी दे रखे हैं, इससे एक्स्ट्रा जितने भी एलिमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन, अगली टर्म है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, या तो आप कॉमन बोल सकते हो, या तो बोथ, या तो एंड और बोथ आपको दे रखा होगा क्वेश्चंस में, और मीनिंग है इनका कॉमन। इसी तरह जैसे यूनियन को एटलीस्ट भी बोल देते हैं या और बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में तो जैसे इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन, तो जैसे ए सेट दे रखा है, मैं इन्हीं सेट को लूँगा 2,4,6 8 और बी को लूँगा 6 8 10 12। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6, 8, तो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन, साइन ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन का उल्टा है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो 6, 8। ठीक है बच्चों, तो इसी जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ थी यूनियन में, वैसे ही आपके पास इंटरसेक्शन में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन आगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और इंटरसेक्शन सी को लास्ट में ब्रैकेट में ले लेंगे, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा, इक्वल आएगा, दिस इज़ योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फाई के साथ करेंगे, खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो होगा फाई। और यू के साथ करेंगे तो वो होगा ए। ठीक है बच्चों, जो कॉमन ए ही होगा, यू में तो ज़्यादा होंगे लेकिन दोनों में कॉमन ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए। देन आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वैसे ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा बचा बेसिक आपके पास, डिफरेंस और डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि ए सेट दे रखा है 2 4 6 8, बी दे रखा है 6 8 10 12, तो ए माइनस बी का मतलब जो फर्स्ट पे एलिमेंट होगा ओनली उसी के ही एलिमेंट बचेंगे बी से माइनस करके। मैं अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, ए माइनस बी करेंगे आप, जो फर्स्ट पे एलिमेंट होगा उसी के ही बचेंगे, फर्स्ट जो सेट होगा उसी के एलिमेंट बचेंगे जो फर्स्ट पे होगा। जैसे यहाँ पे बी माइनस ए, तो जो फर्स्ट पे उसी सेट के एलिमेंट बचेंगे ओनली बी के। तो जैसे ए माइनस बी करा, ए माइनस किया आपने बी में से, तो 2 कॉमा सेम क्या है दोनों में 6 8, तो वो 6 8 ए में से बी के, जैसे बी में 6 8 थे, 6 8 ए में थे, तो 6 8 आपके माइनस हो जाएंगे, जो ए में बचेंगे वो बचेंगे 2 4, जो फर्स्ट पे है उसके ही एलिमेंट। बी माइनस ए, तो बी माइनस बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे जो पहले है, तो यहाँ पे 6 8 दोनों में, इसमें क्या है 6 8, तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 10 12। क्लियर है बच्चों, मीन्स जो फर्स्ट लिखा जाएगा, फर्स्ट सेट होगा शुरू में, चाहे आप सी माइनस ए कर लीजिए, तो सी जो फर्स्ट है सी उसके एलिमेंट बचेंगे। क्लियर है,
तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट क्या है आपके पास, ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और आपके इस एक्सरसाइज में भी यूज़ है डिसजॉइंट निकालना। तो डिसजॉइंट दो सेट कब हो सकते हैं, जब उन दोनों सेट में इंटरसेक्शन मींस कॉमन क्या होगा 5। जैसे ए सेट लिए 1 2 3, बी सेट लिए 4 5 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, 5 है। तो आप बोल सकते हो दिस पेयर ऑफ सेट्स क्या है, ये डिसजॉइंट। क्लियर है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है इन सभी जो भी आपके पास पार्ट हैं। फर्स्ट है x इक्वल टू 1,3,5 और y सेट दे रखा है 1,2,3। तो x यूनियन y क्या है, 1 जो दोनों में एलिमेंट होंगे 1 2 3 और एक क्या है 5। ठीक है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, बट जो सभी हैं वो सभी आएंगे। स्कॉर्ड x यूनियन y 1 2 3 5। इसी तरह सेकंड पार्ट ए दे रखा है सेट आपको A E I O U और B दे रखा है A, B, C। तो A यूनियन B क्या है, सभी एलिमेंट दोनों के जो जितने भी एलिमेंट हैं बिटवीन टू सेट्स वो सभी राइट डाउन होंगे। तो A, B, C, उसके बाद E है हमारे पास I, O, U, सभी एलिमेंट आ जाएंगे। दिस इज़ योर A यूनियन B ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड वन है, देखिए बच्चों ये आपको दे रखे थे रोस्टर फॉर्म में, तो आंसर रोस्टर फॉर्म में ही है। अगर यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पहले चेंज करेंगे रोस्टर में, तभी समझना इजी रहता है, ठीक है, करने के लिए। देन आप उसको चेंज कर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। समझा है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ है 3। तो हमने ए सेट को चेंज किया, है नेचुरल नंबर लेकिन मल्टीपल ऑफ है 3, तो 3 का टेबल लिखिए 3,6,9,12 अप टू सो ऑन। और बी सेट क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से कम तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों। ए बी सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में थे उनको आपने चेंज किया रोस्टर फॉर्म में। देन आप उसमें ए यूनियन बी निकालेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, 1, 2, 4, 5 ये अलग लिए और 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, आप यहाँ तक लिखेंगे तब भी आंसर सही है, लेकिन आप कोशिश करें अगर आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप उसको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें। ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है 1 2 4 5 और क्या है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बच्चों। फोर्थ वन ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर किसके बीच में, 1 और 6 इक्वल टू 6 के इक्वल टू तक है, मीन्स 1 नहीं होगा, 1 से आगे 2 2 3 4 5 6 हमने चेंज किया है। और बी सेट है एक्स दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में है, इक्वल टू नहीं है, तो वो बिटवीन देम है, लेस देन है दोनों। तो 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज़ योर ए यूनियन बी ऑफ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम इसको सेट बिल्डर में कैसे बदलेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से 10 के बीच में। या आप लिख सकते थे ऐसे लिख सकते थे कि एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड कैसे, देखिए ये साइन तो ऐसे ही रहते हैं, बीच में एक्स आता है, लेकिन आप कहाँ से शुरू हुए थे, 2 से लेके 9 तक। देखिए 2 से 9 तक यहाँ पे इक्वल आएगा। अब लेस देन है तो हमने कहाँ से कहाँ के बीच में है, 1 और 10 के बीच में है। मैंने आपको बेसिक में करवाया है कि जब लेस देन और ग्रेटर देन हो तो ओपन इंटरवल्स और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो वहाँ होते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। फिफ्थ वन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट दे रखा है 5। तो इन दोनों में यूनियन क्या आएगा, ठीक है, 5 तो कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, तो 1 2 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। लेट ए सेट दे रखा है A, B, B सेट दे रखा है A, B, C।
क्या पूछा है, इज़ ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट है बी का, और व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो हेयर हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू, हम देखेंगे कि ए सबसेट है बी का, हाँ जी ए कॉमा बी है बी में, तो आप बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का, यस ए सबसेट बी। और लास्ट में पूछा है यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आएगा ए बी और सी, तो दिस इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी सेट के। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्वेश्चन नंबर टू की तरह ही है, लेकिन उसमें हमें दे रखे थे सेट, यहाँ हम एज्यूम करेंगे। तो इफ़ क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स दे रखे हैं सच दैट, इस तरह है कि ए सबसेट बी होगा क्या, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो हम सेम उसी तरह ही कर देंगे, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन ए सबसेट होगा बी का, एंड देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी का। हमने अभी देखा और हम एग्जाम्पल दे देंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर टू में करा था। क्लियर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सरसाइज 1.4 का। इस क्वेश्चन में आपको इफ़ ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 3 4 5 6, और सी सेट दे रखा है 5 6 7 8, एंड डी सेट दे रखा है 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपको 4 सेट दे रखे हैं, और इसमें आपको नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट वन है फाइंड ए यूनियन बी। तो यूनियन निकालना है, हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में अभी सीखा, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू में सीखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सेट की जगह ए लिखिए, यूनियन बी की जगह बी सेट लिखिए। तो इन दोनों में यूनियन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, 3 4 पहले ही थे, और 5 6, ठीक है बच्चों। ए यूनियन सी, ए सेट यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेट के। थर्ड वन बी यूनियन सी, बी सेट लिखिए 3 4 5 6, यूनियन सी सेट लिखिए 5 6 7 8। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, 3 4 5 6, 5 6 पहले ही थे, 7 8, क्योंकि आपको पता है सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं लिखे जाते, ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट है जो मैंने बेसिक में आपको बताया है, ठीक है। फोर्थ वन बी यूनियन डी, बी सेट लिखिए यूनियन डी सेट, तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ वन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी आपने अभी ही निकाला था, 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी, सी आप क्या है, सी आप सेट लिखिए। अब इनमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 6 पहले ही अवेलेबल था, 7 8। क्लियर है बच्चों। चलो देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। बच्चों हमने यूनियन बी पीछे निकाला था, ये आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, साइड में यूनियन डी सेट लिख देंगे। तो 1 2 लेके 6 तक, और 7 8 9 10 सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट के। लास्ट वन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी आप निकालेंगे, हमने निकाला था पीछे, आप निकाल सकते हो फिर से। 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी, तो 3 4 5 6 7 8 7 8, और क्या बचा, ये तो पहले ही है 9 और 10, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।